हेलो दोस्तों, आजकल हड्डियों की दिक्कतें बहुत कॉमन हो गई हैं। हड्डियों में दर्द होना, कमज़ोरी होना, फ्रैक्चर होना, ऑस्टियोपोरोसिस होना। इसका एक कारण है विटामिन डी की डेफिशिएंसी होना। तो आइए आज हम इस वीडियो में बात करते हैं कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी को आप कैसे पूरा कर सकते हैं। हाय, मैं हूं डॉक्टर हिमांशु त्यागी, हेड ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एट फोर्टिस हॉस्पिटल, दिल्ली एनसीआर। आज हम इस वीडियो में बात करते हैं कि कौन से फूड आइटम्स या डाइटरी आइटम्स से आप अपना विटामिन डी बढ़ा सकते हैं, डाइट कितनी इफेक्टिव है ये करने के लिए और ये क्यों ज़रूरी है। तो अगर हम विटामिन डी की बात करें तो सोर्सेज में सबसे ज़रूरी चीज़ है सनलाइट। सनलाइट मतलब धूप। अगर आप रोज़ खुद को 15 से 20 मिनट धूप से एक्सपोजर करेंगे, ख़ास तौर से सुबह 8 से 11 बजे तक के बीच में, जबकि धूप बहुत तेज़ नहीं है, उसी से आपकी बॉडी जो है काफ़ी हद तक विटामिन डी बना सकती है। ज़रूरी यह है कि आपकी स्किन पे सनलाइट पड़े। अगर आप पूरी पैंट या पूरी शर्ट पहन के धूप में बैठे हैं और आपकी स्किन पे धूप नहीं पड़ रही है, आपके कपड़ों पे पड़ रही है, तो उससे विटामिन डी नहीं बनता। आपकी स्किन एक्सपोज होनी चाहिए धूप को, उससे आपकी बॉडी नेचुरली विटामिन डी बना सकती है। तो सनलाइट जो है वो एक नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन डी है। इसके सिवा कुछ और डाइटरी सोर्सेज भी रहते हैं जिनसे कि हमको विटामिन डी मिलता है। जैसे अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप फैटी फिशेस ले सकते हैं, जो कि एक रिच सोर्स है विटामिन डी का। जैसे साल्मन फिश होती है या बंगड़ा फिश होती है, वो ले सकते हैं, या सार्डिन्स ले सकते हैं। ये एक बहुत ही रिच सोर्स है, लेकिन इंडिया में ऑफ कोर्स हर कोई नॉन वेज नहीं लेता। कुछ अदर सोर्सेज ऑफ विटामिन डी की अगर हम बात करें तो अगर आप एग खा सकते हैं, मतलब अंडा, तो वो भी एक बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन डी का। डेली अगर आप 1 से 2 अंडे खाते हैं तो उसके यॉक में, मतलब उसके पीले पार्ट में, विटामिन डी एडिक्वेट मात्रा में होता है। वेजिटेरियंस के लिए भी कुछ सोर्सेज हैं, जैसे मशरूम। मशरूम एक अच्छा सोर्स है विटामिन डी का। अगर आप मशरूम ले सकते हैं अपनी डाइट में तो वो भी हेल्प करता है। लेकिन वेजिटेरियंस के लिए अक्सर विटामिन डी के सोर्सेज कम हैं। ज़्यादातर सिचुएशंस में जो फोर्टिफाइड फूड प्रोडक्ट्स या मिल्क प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, उसमें वो आजकल विटामिन डी ऐड करते हैं, क्योंकि हमारे देश में भी ये पाया गया है कि वेजिटेरियंस में विटामिन डी काफ़ी कम रहता है। तो अगर आप फोर्टिफाइड मिल्क खरीद रहे हैं जिसमें कि विटामिन डी ऊपर से एडेड है, तो वो भी आपको हेल्प करेगा। इसके सिवा अगर आप कर्ड या योगर्ट ले रहे हैं, वो भी हेल्प करता है। चीज़ भी एक नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन डी है, वो आपको हेल्प करेगा। विटामिन डी की अगर हम बात करते हैं तो उसमें यह भी ज़रूरी है कि आपको पता हो कि डाइट में कितना लेना चाहिए। नॉर्मली 400 से 800 इंटरनेशनल यूनिट रिकमेंडेड डेली अलाउंस है इसमें। आपकी डाइट में अगर विटामिन डी इस मात्रा से कम है तो डेफिनेटली आपको अपनी डाइट में बढ़ाना चाहिए, नहीं तो आप ऑस्टियोपोरोसिस के शिकार हो सकते हैं फ्यूचर में, क्योंकि इसकी डेफिशिएंसी होने से हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं। नॉर्मली अगर ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, हड्डियाँ कमज़ोर हो रही है, तो उसके कुछ अर्ली सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि बोन्स में पेन होना, मतलब हड्डियों में दर्द होना, फटीगेबिलिटी लगना, कमजोरी लगना। उस सिचुएशन में जब आप अपने डॉक्टर से मिलते हैं तो वो आपको बताएंगे कि आपको विटामिन डी का टेस्ट करके देखना चाहिए, जो कि एक सिंपल ब्लड टेस्ट होता है। एक और ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको कैल्शियम और विटामिन डी साथ में लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों मिल के हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। और जो आप चीज़ें कर सकते हैं वो ये कि आपको आउटडोर एक्टिविटीज़ बढ़ानी चाहिए, खासतौर से जैसे धूप में साइकिल चलाना या खेलना, ताकि आपकी हड्डियां भी मजबूत हो जब आप एक्सरसाइज करें। आपको मोटापे से बचना चाहिए, क्योंकि उससे भी आपकी हड्डियों पे जोर ज़्यादा आता है, हड्डियां ज़्यादा जल्दी खराब होती हैं। तो बेसिकली विटामिन डी सिर्फ आप खाने के सोर्स से ही नहीं ले सकते, आप लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट से भी ले सकते हैं। अगर आप धूप में खेलते हैं, सही डाइट लेते हैं, टाइम पड़ने पर सप्लीमेंट्स लेते हैं, तो ये सारे कॉम्बिनेशंस करके आप अपनी हड्डियों को मजबूत बना के रख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप कभी भी हमसे मिलना चाहें तो मोस्ट वेलकम। हम आपको पर्सनली भी ऑस्टियोपोरोसिस की जर्नी में हेल्प कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।